Good morning everybody, this is me Gagnika. I hope you guys are doing amazing. So guys, जो लोग मुझे नहीं जानते हैं, I am Gagnika and ये मेरा चैनल है Soul Queen. And guys, मैं एक हीलर हूँ, मैं एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन की कोच हूँ, मैं एक टैरो रीडर हूँ, मैं लोगों को हाई वाइब्रेशन में रहना सिखाती हूँ. If you are coming to my channel for the first time, I welcome you to my world. Please, अगर आप इस चैनल पे फर्स्ट टाइम आए, make sure that you explore the channel. If you like the content, like, share, subscribe and be a part of my family. Okay, and मैं क्या करती हूँ, कैसे करती हूँ, अगर आप इस चैनल को एक्सप्लोर करेंगे, you will be able to see the kind of work that I basically do on a daily basis. Alright, because हम यहाँ पे generally daily videos post करते हैं. Okay, and जो लोग मेरे चैनल पे already subscribers हैं, I have a lot of love and gratitude to my babies. थैंक यू फॉर सपोर्टिंग मी. उसके अलावा मैं क्या सर्विसेज प्रोवाइड करती हूँ, अगर आपको मुझे डोनेशंस देने हैं, अगर आप इंडिया के बाहर से मुझसे रीडिंग लेना चाहते हैं, अगर आप इंडिया में हैं, मुझसे क्रिस्टल्स बाय करना चाहते हैं, टारो सीखना चाहते हैं, सारी डिटेल्स इन वीडियोस के नीचे होती है, तो प्लीज़ जाके देख लीजिएगा. एंड दैट्स इट. जो लोग मेरे चैनल पे ऑलरेडी सब्सक्राइबर्स हैं, आई हैव लॉट ऑफ लव एंड ग्रैटिट्यूड. सो आपकी आज की रीडिंग शुरू करते हैं. आपकी रीडिंग है कि आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं एंड उनकी सेक्सुअल थॉट्स आपके लिए क्या है. अगेन अ लव रीडिंग. फाइनेंशियल रीडिंग्स यार मैं अपने चैनल पे नहीं करती, बिकॉज आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, आई एम वेरी गुड एट डूइंग दी लव रीडिंग्स इंस्टेड ऑफ डूइंग दी फाइनेंशियल रीडिंग. तो जिस चीज़ में मैं अच्छी हूँ मैं वही करती हूँ. ओके, तो मैं आपको 3 ऑप्शन दूंगी. पाइल 1 इज दिस, pile number 2 is this, and pile number 3 is this. So choose करिए, आपको चाहिए pile number 1, pile number 2, pile number 3. हम आपकी रीडिंग को शुरू करेंगे पाइल 1 के साथ में, जिन्होंने किपर्स को चूज किया था. देखते हैं आपके पर्सन आपके लिए अभी करंटली क्या सोच रहा है. पाइल 1. और गाइज ये याद रखिएगा, इट्स अ जनरल रीडिंग, इट इज नॉट अ पर्सनल रीडिंग. इट कुड रेजोनेट, इट कुड नॉट रेजोनेट, सो वॉच इट विद लाइक दैट ओनली. पाइल 1. आपके पर्सन चाहे लड़का है या लड़की, दे आर वेरी वेरी मैस्कुलिन दीज डेज एंड दे आर नॉट शोइंग यू देयर लव. They have lot of love flowing in the water for you. Like, उफन रहा है. I'm not just kidding. Like, you know, the emotions are like coming out. वो पानी पे बैठे हैं, इतने इमोशंस पे बैठे हैं वो, बट वो सब कुछ बॉटल अप कर रहे हैं, वो आपको कुछ नहीं बता रहे. नहीं तो वो आपके बारे में ऐसा सोच रहे हैं कि शायद आप उनकी बहुत, कहते हैं ना, इट्स अ टेलीपैथी, कि व्हेन यू थिंक अबाउट समबडी the other person must be thinking about you. Otherwise हम कौन से रैंडम लोगों के बारे में दिन भर सोचते हैं, लेकिन अगर हम किसी के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे होते हैं ना, तो वो भी हमारे बारे में सोच रहा होता है. तो मे भी आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि आप उनके बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हो, बट आप उन्हें बताते क्यों नहीं हो. ओके, नहीं तो वो आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहा है. उनको ऐसा लग रहा है आपकी ज़िंदगी में कोई टावर मूवमेंट आया है. टावर मूवमेंट आता है, सडन एपिफनी, कोई किसी चीज़ का रियलाइजेशन. उनका रियलाइजेशन ये है कि आप बहुत इंडिपेंडेंट हैं और आपको कोच करने के लिए उन्हें कुछ स्पेशल करने की ज़रूरत है. ओके, नहीं तो उनको ऐसा लगता है कि वो बहुत इंडिपेंडेंट है आपके पर्सन, एंड आपको उनको कोच करने के लिए कुछ करने की ज़रूरत है. आपके पर्सन आपके लिए क्या सोच रहे हैं, वो ये सोच रहे हैं कि शायद आप रात भर सोते नहीं हो, नहीं तो आपकी वजह से वो सोते नहीं हैं. ओके, उनको ऐसा लगता है आपका दिल टूटा है शायद थर्ड पार्टी की वजह से, बट देयर इज सम काइंड ऑफ अ हार्ट ब्रेक. ये पर्सन आपके बारे में ये सोच रहे हैं कि आपकी लक की एक नई साइकिल शुरू होने वाली है शायद. उनका ऐसा लगता है शायद आप उनकी ज़िंदगी में बहुत धीरे धीरे आओगे,
बट आओगे ज़रूर, उनको इतना भरोसा है। ये पर्सन आपको अपने सोलमेट की तरह देखते हैं। दे हैव लॉट ऑफ लव फॉर यू, दे वांट अ यूनियन विद यू, यूनियन ऑफ हार्ट्स। ये पर्सन आपके बिना बहुत बोर हो रहे हैं बाय द वे, चाहे लड़की है चाहे लड़का। वो अभी अपने काम पे, अपनी बिजनेस पे, अपनी लाइफ पे बहुत फोकस है। आप लिए हो सकते हो, आपके पर्सन हो सकता है, नहीं तो वो अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली फोकस हो सकते हैं अपने काम पे, या वो आपके बारे में ऐसा सोच रहे हैं कि शायद आप अपने काम में बहुत फोकस हो, दैट्स व्हाई यू नॉट गिविंग देम एनी काइंड ऑफ अटेंशन। दे वांट टू प्रपोज यू और दे वांट अ प्रपोजल फ्रॉम यू। दे आर थिंकिंग व्हेन इट इज कमिंग, व्हेन इट इज कमिंग। आपके पर्सन को क्या लगता है ये आपकी ज़िंदगी में हो रहा है? आपका बर्थडे 19 हो सकता है। उनका तो लगता है कि आप, मैंने एग्जैक्टली यही बात बोली ना, आपके पर्सन आपके बारे में बहुत सोच रही है या सोच रहा है, बिकॉज उनको लगता है आप भी सोच रहे हो। उन्हें लगता है आप एक वेल्दी मैन हो, शायद आपने उन्हें ये बात नहीं बताई, उनको ऐसा ये पता है। वेल्दी मैन का तो उनको लगता है, लेकिन उनको ये पता है कि आप उनके मेन मेल हो। अगर आप लड़कियां हो तो उनको ऐसा लगता है कि वो आपके मेन मेल है, अगर आप लड़कियां देख रहे हो तो। इस पर्सन को ऐसा लगता है आप मैरिज की वजह से उनकी तरफ कोई एक्शन नहीं लेते, नहीं तो वो आपसे शादी करना चाहते हैं। उनका ऐसा लगता है आप अपना नया घर बदल रहे हो या नया घर खरीदने के प्रोसेस में हो, ओके, नहीं तो वो आपके साथ घर में रहना चाहते हैं। उनको लगता है आपकी तबीयत खराब है। उनका ऐसा लगता है आप अपनी सिटी, स्टेट, कंट्री, घर शिफ्ट कर रहे हो। आपके पर्सन आपको कैसे देखते हैं? आपके पर्सन आपको नॉन ट्रेडिशनल देखते हैं, बिकॉज दिस इज अ ट्रेडिशनल कार्ड, दिस इज अ नॉन ट्रेडिशनल, बिकॉज ये उल्टा आया है। तो देखते हैं कि आप नॉन ट्रेडिशनल हो बहुत ज़्यादा। आपके पर्सन को आपका फेस बहुत पसंद है। दे थिंक यू हैव अ वेरी ब्यूटीफुल फेस। या पर्सन थिंक्स कि आप उनको, अपने आप को टच करते होगे अगर आप लड़के हो, उनके बारे में इमेजिन करके, नहीं तो आपके पर्सन आपको इमेजिन करके अपने आप को टच करते हैं डाउन देयर। आपके पर्सन ऐसा सोचते हैं कि आप बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीमली इंडिपेंडेंट हो, आपको टेम करना मुश्किल ही नहीं, इम्पॉसिबल है। उनको ऐसा लगता है आप बहुत कोल्ड हो, आप अपने इमोशंस किसी को दिखाते क्यों नहीं हो, दिक्कत क्या है? आपके पर्सन आपको सेक्सुअली क्या बोलना चाहता है? इनको ऐसा लगता है कि आपने अपने पर्सन को बुरा ट्रीट किया मदर की वजह से, या वाइफ की वजह से, या ग्रैंड मदर की वजह से। आपके पर्सन आपके साथ लव मेकिंग करना चाहते हैं, मॉर्निंग टू नाइट एंड नाइट टू मॉर्निंग। आपके पर्सन आपको कहीं बाहर घुमाने ले जाना चाहते हैं, या वो चाहते हैं कि आप उन्हें ले जाओ। वो चाहते हैं उन्हें आके मनाएं। अगर आप लड़के हैं, अगर आप लड़कियां हैं तो वो आपको मनाना चाहते हैं। अगर आप मैरिड हो तभी भी आपको चाहते हैं, अब वो चाहते हैं कि आप उनके पास में आए, आप पीछे ना हटे प्लीज। टू ऑफ कप्स, दे सी यू एज अ सोलमेट, ओके, दे हैव नो डाउट्स अबाउट इट कि आप उनके सोलमेट हो, दे नो दैट। और आपके पर्सन आपको क्या बोलना चाहते हैं? उनको ऐसा लगता है आप ऐसे थर्ड पार्टी के अंदर हो जहाँ पे आपकी पर्सन जो भी, अगर आप थर्ड पार्टी में हो तो आपकी पर्सन शायद आपके अलावा किसी और में इन्वॉल्व है, आपको ये बात क्यों नहीं पता। वो चाहते हैं कि आप उनकी थोड़ी सेवा करें, आपके पर्सन की, ओके। वो आपके साथ अपनी लक की एक साइकिल को बदलना चाहती है या चाहते हैं। वो चाहते हैं कि आप उनके इनको लिक करें लाइक दिस, प्लेजर देम, लिक देम, सक देम। पहले इनको लगता था शायद आप बाइसेक्सुअल हो या फिर गे हो अगर आप लड़के हो तो, बट इनको ऐसा लगता है ऐसा नहीं है। अगर आप लड़कियां हो तो आपके पर्सन शर्ट पे लड़के हिट मारते थे शायद, बट वो किसी में कभी इंटरेस्टेड थे भी नहीं, आपको बताना चाहते हैं। क्या है यार, सारे कार्ड बहन क्या उल्टे क्यों हैं? ये पर्सन
आपके साथ लव मेकिंग करना चाहते हैं, चाहे कोई देखे डजन दे ना देखे, दे डोंट गिव अ फक। ये पर्सन आपको कहीं बाहर घुमाने ले जाना चाहते हैं, या वो चाहते हैं आप इन्हें बाहर घुमाने ले जाएं। इस रिलेशन के लिए यूनिवर्स आपको क्या बोलना चाहता है? रिलीज योर एक्स। जिसका भी पार्टनर है ना, दे नीड टू रिलीज इट, द टाइम हैज कम, एंड एक्सप्रेस योर लव, एक्सप्रेस योर रियल डिजायर्स टू ईच अदर। I don't like these cards. I will only read them. Stupid. आप दोनों में एंसेस्ट्रल कर्मा है। आपके एंसेस्टर्स जो करते थे या उनके एंसेस्टर्स जो करते थे, आप भी वही करते हो। वो आपसे जानना चाहते हैं कि आप उनसे नफरत करते हो। आप उनकी जिंदगी में पीस लेकर आते हो। वो चाहते हैं उनकी एस पे मारे आप। उन्हें ऐसा लगता है आप सीरियल चीटर हो। उनको ऐसा लगता है आपकी फैमिली इस रिश्ते के खिलाफ है। ओके गाइज, दिस वाज योर रीडिंग। आई होप यू लाइक योर रीडिंग, एंड ये एक जनरल रीडिंग थी। इट माइट रेजोनेट विद यू, इट माइट नॉट रेजोनेट विद यू, so watch it with a grain of salt, and I will see you in the next one. I love you. Let us now go to pile number 2. Pile number 2. Universe, ancestors, angels, please tell me, give me cards for pile number 2. Pile number 2, आपके पर्सन आपके बारे में अभी क्या सोच रहे हैं? So pile number 2, your person wants to come and propose you with flowers, letters, wine, some aphrodisiac foods. Very nice. आपके पर्सन आपको एक इन्वेस्टमेंट की तरह देखते हैं। उनको लगता है उन्होंने आप पे अपना समय, टाइम, एनर्जी सब बर्बाद किया है, वैसे कैसे जाने दें। वो दिन रात आपको मैनिफेस्ट करते हैं, आपके बारे में सोचते हैं। उनको लगता है उन्होंने बहुत इमेच्योर आपके साथ बिहेव किया, दे वांट करेक्टेड। इस पर्सन को मनी की इशू हो सकती है, या उनको लगता है आपको है तो वो आपकी हेल्प करना चाहते होंगे। ये पर्सन डिवोर्स से गुजर रहे हैं, वो आपको ये बताना चाहते हैं अगर वो मैरिड है। ये पर्सन आपके सेल्फ लव से इम्प्रेस्ड है। They're mimicking you, not mimicking you, they are learning from you, they are doing the same thing. ये पर्सन आपसे शादी करना चाहते हैं। ये पर्सन को इस चीज़ की मेंटल क्लैरिटी है, वो दिन रात इस बारे में सोच रहे हैं। मैं ये नहीं कह रही कि कार्ड्स बोल रहे हैं आपसे शादी करना चाहता है, लड़का आगे बोल देगा आई लव यू प्लीज मैरी मी। लाइफ डजंट गो लाइक दैट यार। तुमने किसी आज तक इंसान को देखा भी नहीं, डेट भी नहीं किया, वो तुमको आगे शादी के लिए प्रपोज कर देगा, ऐसा नहीं होता। ये कार्ड्स है, ये फ्यूचर की एनर्जी भी हो सकती है। तो वॉच टैरो रीडिंग्स लाइक दैट, ओके। ये पर्सन आपसे दूर रहते हैं तो आपसे ट्रैवल करके मिलने आना चाहते हैं। इन्होंने अगर आपके साथ कुछ भी बुरा किया, इनको बहुत रिग्रेट है कि इन्होंने क्यों किया। फिर से ट्रैवल का कार्ड है। ये पर्सन आपके साथ ट्रैवल करना चाहते हैं, दुनिया घूमना चाहते हैं, या आपसे मिलने आना चाहते हैं। ये आपको इक्वल गिव एंड टेक देना चाहते हैं। आज तक आप ही देते आए हो अपना टाइम, अपनी एनर्जी, तो ये भी देना चाहते हैं। ये पर्सन आपसे कम्युनिकेशन करने वाला है बहुत जल्दी। दे आर इन द मूड ऑफ टॉकिंग टू यू। व्हाट डू दे थिंक कि आपकी जिंदगी में हो रहा है? तो आपके पर्सन को क्या लगता है आपकी ज़िंदगी में क्या हो रहा है? उनको ऐसा लगता है आपने अपनी ज़िंदगी में शायद अपने पेरेंट्स को खोया है, या किसी को खोया है रिसेंटली। 19th उनका बर्थडे, आपका बर्थडे हो सकता है। 24th, 37, 15, 22, 3 and 30। ये पर्सन को ऐसा लग रहा है कि शायद आपकी ज़िंदगी में थीफ टाइप के लोग हैं जो आपकी एनर्जी चुराते हैं। उन्हें ऐसा लगता है आप शायद थोड़ा पॉवर्टी से गुजर रहे हो। उन्हें ऐसा लगता है कि आपको दो लवर्स के बीच में चूज़ करने की ज़रूरत है, या उनको। वो आपकी सोसाइटी में बहुत रिस्पेक्ट देख सकते हैं। अगर आप लोग मैरिड हो तो उन्हें लगता है कि आपका डिवोर्स हो रहा है। अगर वो मैरिड है तो उनका हो रहा है, वो आपको बताना चाहते हैं। ये पर्सन मैरिड हो सकते हैं और ये आपसे मैरिज करना चाहते हो, दैट कुड बी अ थिंग। आपके पर्सन आपको कैसे देखते हैं? पाइल नंबर 2, they see you as a marriage material, they see you as a trophy wife, trophy woman, they think you are very pretty. Pile 2,
उनका ऐसा लगता है आप पूरी दुनिया को अपने आप को फ्लॉन्ट क्यों कर रहे हो, व्हाई आर यू फ्लॉन्टिंग योरसेल्फ। ये इस रिश्ते को दोबारा से उनको ऐसा लगता है आप ट्रांसफॉर्मेशन हो, आप है ना बहुत बदले हो, आप एक मरे हुए इंसान से, कंकाल से एक बहुत ही ब्यूटीफुल फीमेल या मेल बन गए हो। ये पर्सन आपको क्वीन ऑफ कप्स की तरह देखता है, दैट यू वेरी लविंग एंड काइंड एंड यू मस्ट बी somebody who likes to flaunt their upper body but not the lower body, and especially अगर आपके पर्सन ने आपका ये पार्ट नहीं देखा ना, they want to see that part। ये पर्सन आपको लोनर की तरह देखते हैं कि आप अकेले रहना पसंद करते हो, और आपके पर्सन आपको सेक्सुअली क्या बोलना चाहता है। उनको ऐसा लगता है आप अपने से बहुत सेल्फ लव करते हो, मे बी आप उनके लिए किसी ना किसी तरीके से फॉरबिडन एप्पल हो, कि शायद उनकी सोसाइटी ने आपको मना किया है कि आपको अप्रोच ना करें। उनको ऐसा लगता है आप इन दोनों किसी के साथ इन्वॉल्व हो, वो आपको दूर से देखता है। क्या आप किसी के साथ इन्वॉल्व हो पायर टू? आर यू फकिंग अराउंड? नो। आर यू फकिंग अराउंड? नो। पायल नंबर 2 के पर्सन, you bloody idiot, pile number 2 is not fucking around. Why? They are single. Why the fuck are you thinking they are fucking around? I don't like this kind of reading when men think you fucking around. बहन की आप पूछ लेना फोन करके, देखो इस कार्ड में भी ये यही कर रहा है। किसी औरत का खूबसूरत होना क्या पाप है? मेरे को तो ये जानना है, अगर लड़की हॉट है, सेक्सी है, ठीक है, इसका मतलब ये है कि वो दूसरों में मुंह मार रही होगी। ये कौन से प्रकार की थिंकिंग है यार? मतलब मुझे आज तक नहीं समझ में आता कि अगर कोई लड़की सुंदर है, वो कुछ भी कपड़े पहनती है, वो कैसे भी रहती है, इसका मतलब ये है कि वो दूसरों से फक हो रही होगी। भले वो अकेली रहती है, मैं इस घर में अकेली रहती हूँ, मेरे घर में कोई लड़का आता भी नहीं है यार। आई डोंट अंडरस्टैंड लड़कों को क्या हो गया है इन दिनों। आई एम सॉरी, मुझे गुस्सा आ रहा है बिकॉज मेरे को आप पर्सन पे गुस्सा आ रहा है कि अगर तुम्हें इतनी प्रॉब्लम है तो फोन करके पूछ सकते हो यार। ये पर्सन को ऐसा लगता है यू आर फकिंग अराउंड विद समबडी बिकॉज जो जैसा होता है ना उसको दुनिया वैसी ही दिखती है। ये खुद अपनी जिंदगी में दो औरतों के बीच में है, तो इनको लगता है ये आप भी वही कर रहे होगे। व्हाट द क्रैप इज दिस यार? ये पर्सन आपके साथ दारू पीना चाहते हैं। माय मूड इज सो फक्ड अप। ये पर्सन आपको टीज करते हुए देखते हैं और अपने आप को बड़े खुश होते हैं। ये इंसान आपको हीलर की तरह देखते हैं, आप उन्हें हील करते हो। ये पर्सन आपको स्टार की तरह देखता है। यार इस आदमी ने, इस इंसान ने अपनी जिंदगी में खुद ने बहुत लड़कियां देखी है। जिसने इतनी लड़कियां देखी है वो दूसरों को भी वैसे ही देखेगा ना यार। आई डोंट लाइक दिस रीडिंग, आई डोंट लाइक दिस रीडिंग, आई डू नॉट। पायल टू, गेट अ लाइफ यार। ये पर्सन आपका डिवाइन मैस्कुलिन है। डिवाइन मैस्कुलिन ऐसे कैसे सोच सकता है यार? आई डोंट अंडरस्टैंड दिस। इसको इतने लोग पसंद करते हैं लेकिन ये किसी में इंटरेस्टेड नहीं है। अगर ये डिवाइन मैस्कुलिन है तो आप भी तो डिवाइन फेमिनिन हो। और डिवाइन मैस्कुलिन एंड डिवाइन फेमिनिन के पीछे डिवाइन आगे लगता क्यों है? बिकॉज वो लोग पवित्र होते हैं। अपने आप ही हो जाते हैं। ये पर्सन आपसे अनकंडीशनल लव करते हैं, अगर करते हैं तो एक्सप्रेस करना नहीं बनता। ये पर्सन आपको लोनर देखते हैं, ये आपकी थाइस से और आपकी लोअर बॉडी से बहुत इंप्रेस्ड है। ये पर्सन आपको पेनिट्रेट करना चाहते हैं, दे वांट टू मेक लव टू यू लाइक दिस। इस इंसान को धोखा मिला है किसी और औरत से कभी। इनको लगता है सारी औरतें एक ही जैसी होती है। किसने बोला यार? किसने बोला? एक लूजर थी तो इसका मतलब है पूरी दुनिया लूजर है। आप एक बहुत स्ट्रांग औरत है, फेमिनिन्स। आई डोंट नो व्हाट टू टेल योर मैस्कुलिन। ट्रस्ट, ये इंसान, यूनिवर्स बोल रहा है इस सिचुएशन पे ट्रस्ट करने के लिए, और इस इंसान को भी आप पे ट्रस्ट करने की जरूरत है। एंड इनको फॉरगिव करिए बिकॉज ये इडियट है। फॉरगिविंग एंड लर्निंग, आप इन्हें फॉरगिव करिए। बेवकूफ है ये। मीडियम हाइट हो सकती है आपकी या इनकी। हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्जेशन की जरूरत है आप दोनों की, जो कि ये करते नहीं है और ऊट पटांग सोचते हैं। महान है ये, महान। सॉरी। ये इंसान आपके लिए भगवान से प्रोटेक्शन की प्रेयर मांगते हैं और आपके बारे में सोचते हैं कि यू आर स्लीपिंग अराउंड विद अदर पीपल। गॉड, इनका दिल किसी और के पास है आज भी। तो आपके लिए, आपको आपका मैस्कुलिन क्यों है ये? मेरे को तो यही नहीं समझ में आता आज तक भगवान की ये चीज कि अगर कोई इंसान किसी और का पति या पत्नी है तो हमको क्यों दे दिया?
इनका दिल किसी और के पास है और ये उससे नफरत भी करते हैं। महान महान कौन है ये? इनको एक ही पर्सन के साथ टाइम स्पेंड करना पसंद है। अगर इनका दिल अभी भी किसी और पे अटका हुआ है तो आपके पास कैसे आएंगे? ये आपसे लॉयल है। ही इज सो कंफ्यूजिंग। ये आपको प्लीज करना चाहते हैं। वाह, पहले अपना दिमाग को साफ करो रिन लगा के। फीलिंग अनवर्दी, यू आर अनवर्दी राइट नाउ। I love the way you stand for yourself and others. Okay guys, I'm so sorry for this reading. I got so angry and I don't know what to say. Anyway, इसमें और देख लेते हैं ये क्या करना चाहते हैं। यहाँ पे कपड़े उतारना चाहते हैं। That's it. Okay guys, thank you so much for watching and I will see you in the next reading. I love you. Let us now go to pile number 3. And I'm sorry guys, I got very angry. मेरे को है ना टैरो कार्ड्स में जब ऐसी चीजें आती है ना तो मुझे गुस्सा चढ़ता है। मैं बोलती हूँ आपको किसी इंसान से कोई भी प्रॉब्लम है, आप बिना बात करे कैसे किसी चीज को सॉल्व कर सकते हो? बात करना इकलौता सोल्यूशन होता है। कोई इंसान नो कांटेक्ट में होके आपके कैरेक्टर पे उंगली उठा रहा है, व्हाट इज रॉन्ग? एनीवे, भगवान जी प्लीज क्लेंस माय एनर्जी, cleanse my energy please. Give me cards for pile number 3. I don't feel like doing pile number 3. Pile number 3, please tell me आपके पर्सन को के दिमाग में अभी आपके लिए क्या चल रहा है। आपके पर्सन आप अपने से बहुत सेल्फ लव करते हैं, नहीं तो आपको सेल्फ लव करते हुए दिख रहा है। 9 of cups, 999, can you see this? 999. ये पर्सन बहुत सेल्फ लव करती है। ये बहुत एक्सट्रीमली सेल्फ लविंग है। ये इंडिपेंडेंट है, सिंगल औरत, किसी और के साथ नहीं है बाय द वे। नहीं तो ये आपको देखते हैं ऐसे नहीं। इस इंसान के पास ऑप्शंस भी बहुत है बाय द वे। अगर आपके पास 2 लोगों के ऑप्शंस है तो वो चाहते हैं कि आप चूज करें। अगर उनके पास में है तो वो चूज करना चाहते हैं। वो आप पे गिव अप नहीं करना चाहती इस रिश्ते पे, बिकॉज आप उनके ट्विन फ्लेम हो। लेकिन आपने उनको अगर छोड़ दिया है तो वो बहुत दुखी है। उनका ऐसा लगता है ये रिश्ता ऑलमोस्ट खत्म हो गया। ये पर्सन आपके साथ सेक्सुअल होना चाहते हैं। दिस इज व्हाट दे आर थिंकिंग अबाउट यू। व्हाट एल्स दे आर थिंकिंग अबाउट यू? पाइल नंबर 3। वो आपको वेल्दी मैन की तरह देखते हैं, मेल की तरह देखते हैं। वो आपके साथ घर लेना चाहते हैं। उनको पता है शायद आपके बच्चे हैं। उनका ऐसा लगता है आपकी मदर और फादर इस रिश्ते के लिए नहीं मानते। उनका ऐसा लगता है आपका कोई कोर्ट केस चल रहा है। वो आपसे ट्रैवल करके मिलने आना चाहते हैं और ये पर्सन आपके लिए उम्मीद में बैठी है कि कभी तो आप उनकी जिंदगी में आओगे। आपके पर्सन पाइल नंबर 3 आपको कैसे देखते हैं? 4 ऑफ कप्स। उनका ऐसा लग रहा है आपने कभी उनका कप ऑफ लव नहीं लिया। इस समय उनके पीछे बहुत लड़के पड़े हुए हैं, अगर वो लड़की है तो। नहीं तो अगर वो आप लड़कियां हो तो उनका ऐसा लगता है आपके पीछे बहुत लड़के पड़े हुए हैं इन दिनों। बहुत सारे लड़के आपको पसंद करते हैं। ये चाहती है कि आप इन्हें प्रोटेक्ट करें। नहीं तो अगर आप लड़की हैं तो वो आपको प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। या आपके लिए भगवान से दुआ मांगती है या मांगते हैं। इनको आपका फेस बहुत पसंद है, योर आईज, योर हेयर, योर लिप्स। इन्हें ऐसा लगता है कि आप जिंदगी में कभी इनकी तरफ आएंगे या नहीं आएंगे। कभी तो आएंगे। I'm sorry, I'm not in a funny mood today because pile number 2 की रीडिंग से थोड़ा मेरा मूड खराब हो गया है। Because I really don't like this. यार अगर किसी इंसान पे ट्रस्ट नहीं है ना तो बात कर लो, पूछ लो। किसी इंसान से बिना बात करे, बिना जाने किसी को आप कैसे किसी पे उंगली उठा सकते हो यार? 5 ऑफ सॉर्ड्स। ये इंसान अगर आपको छोड़ के चले गए हैं ना तो वो चाहते हैं कि आप उनकी ज़िंदगी में दोबारा आए। वो आपको गले लगाना चाहती है या चाहते हैं। वो आपको अपने ट्विन फ्लेम की तरह देखती है। वो आपके साथ में स्विंग पे सेक्स करना चाहती है या चाहते हैं। उनको पता है कि आपका और उनका एक डिवाइन बच्चा होना लिखा है, अगर आपको ये बात नहीं पता तो।
उनको ऐसा लगता है आप ऐसी सड़ी हुई शादी में हो जहाँ पे आपको अपनी बीवी की है ना ये करनी पड़ती है, पैर चाटने पड़ते हैं। क्यों हो शादी में? आपके पर्सन को ऐसा लगता है अगर आप मैरिड हो तो। और आपके पर्सन को ऐसा लगता है आपकी पर्सन की जिंदगी में दो दो मर्द हैं, उनको ऐसा लगता है यू आर इन थर्ड पार्टी। यू डोंट नो दैट बट दे नो इट। ये पर्सन आपके साथ सेक्स करना चाहती है, पेनिट्रेट होना चाहती है। ये पर्सन आपको बहुत बचपन से जानती होगी या जानते होंगे। ये आपको बहुत मैस्कुलिन देखती है या फिर ये खुद बहुत मैस्कुलिन हो सकती है। ये आपके साथ छुपकर सेक्स करना चाहती है या फिर इनको लगता है आपकी फैमिली में कोई ऐसा इंसान है जो आपसे इन्वॉल्व है जो कि छुप के सेक्स करता है और आपको ये बात नहीं पता है। उन्हें कैसे पता है? क्या पता, टारो रीडिंग पढ़ के पता है या उनके इंट्यूशंस बोलते हो, आई डोंट नो। This could be the one you have already met the romantic partner you seek. I will never lose hope for our union. आप बहुत फनी हो सकते हो, सबको हंसाते हो, या ये पर्सन हो सकती है। ये अपना कंट्रोल इशू छोड़ चुकी है या छोड़ चुके हैं, या अभी किसी तरीके से आपके रिश्ते को कंट्रोल नहीं करना चाहती या चाहते। और वो आपके लिए कुछ भी नहीं बदलना चाहती है। आपने इस इंसान ने आपको चूज किया जैसे भी आप हैं, या आपको हेटर्स से बचाना चाहती है या चाहते हैं, या आपको अपने पुराने मनी की तरह देखती है या पुराने कनेक्शन की तरह देखती है या देखते हैं। वो आपके लिए सब कुछ दाव पे लगाने को तैयार है। इनको आप एंजल लगते हो, पायल नंबर 3। और आपका ये छुप के रिश्ता हो सकता है, पूरी दुनिया में किसी को भी नहीं पता इसके बारे में। ओके गाइज, दिस वॉज योर रीडिंग। आई होप यू लाइक योर रीडिंग एंड ये एक जनरल रीडिंग है। इट माइट रेजोनेट विद यू, इट माइट नॉट रेजोनेट विद यू, so watch it with a grain of salt and I will see you. I love you.